मोबाइलों पर सारी तस्वीरें आई है, देखा है आपने। सरकार शर्मिंदा हो गई। हिंदुस्तान के कानून में ये नहीं है कि किसी की अंतिम यात्रा में उसकी अर्थी में कितने लोग जाएंगे, इसके लिए परमिशन ली जाए। हिंदुस्तान के कानून में ये बात भी नहीं है कि किसी की चिता पर कौन लकड़ी रखेगा और कितने लोग लकड़ी रखेंगे, इसका कोई प्रतिबंध नहीं है, इसके लिए कोई अनुमति नहीं दी जाती। लेकिन मुख्तार अंसारी उनके नमाज में, जनाजे में, उनके जनाजे में, उनके कब्र में मिट्टी डालने के लिए जो धौंस और जो धमकी और जो सरकार की तरफ से कोशिश हुई, आपने भी देखा होगा। कोशिश ये थी कि हौसला तोड़ा जाए, मुख्तार अंसारी नहीं रहे तो अब सामने खड़ा होकर के कोई बात करने वाला नहीं है। मैंने कहा था साथियों, उस दिन भी और आज भी आपके बीच में वादा कर रहा हूं, जो भी दुनिया में पैदा हुआ है, वक्त पूरा हो जाएगा तो उसको दुनिया से जाना है। लेकिन एक कौल है मेरा, हम उस परिवार के वंशज हैं जिसने देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। परिवार के लोग ब्रिटिश हुकूमत में जेल जाने से नहीं चूके थे। 12 लोग जेल गए थे, यात्राएं सही थी, कोड़े खाए थे। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी कैद हुए थे। कैद में फरीदुल हक अंसारी को रखा गया। ब्रिटिश हुकूमत के दौर में डॉक्टर शौकतुल्लाह अंसारी जेल गए थे। अब्दुल अजीज अंसारी साहब जेल गए थे। एक लंबा सिलसिला है। उमर अंसारी साहब जेल गए थे। मेरे पिता सुभानुल्लाह अंसारी साहब जेल गए थे। स्वतंत्रता संग्राम में परिवार के 12 लोगों ने अपना योगदान दिया, कुर्बानी ना दी। जब मुल्क आजाद हुआ तब सीमाओं की हिफाजत में भी हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी। कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला किया था। झांगर घाटी, नौशेरा घाटी और वैष्णो देवी और पूरा जम्मू का इलाका ये पाकिस्तानी फौज रौंद रहे थे। तब हिंदुस्तान की फौज के जनरल करियप्पा साहब ने ब्रिगेडियर उस्मान साहब जो मेरे पूर्वज थे उनको कहा कि आपको कश्मीर भेजा जा रहा है, भारतीय सेना के कमांडर बना करके जाइए, पाकिस्तान की सेना से मुकाबला करना। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे पूर्वज ब्रिगेडियर उस्मान साहब भारत की सेना को लेकर कश्मीर गए और पाकिस्तान के मुकाबले पहली जो जंग हुई, उस जंग में भारतीय सेना का पराक्रम पाकिस्तान की सेना को हारना पड़ा। झांगर घाटी पे फिर से कब्जा हुआ। नौशेरा घाटी फिर से भारत के हिस्से में आई और इस लड़ाई में ब्रिगेडियर उस्मान साहब 3 जुलाई सन 1948 को शहीद हो गए। मादरे वतन की हिफाजत करते हुए नौशेरा बॉर्डर पर शहीद होने वाले हमारे पूर्वज ब्रिगेडियर उस्मान साहब को शहादत के बाद भारतीय सेना से महावीर चक्र की वीरता की उपाधि मिली। हम उस परिवार के वंशज हैं। इस जालिम सरकार जिसने 5 साल में कोई हथियार बाकी नहीं उठा रखा जो हम पर न चलाया हो, लेकिन घुटना नहीं टेका हूं साथियों। और वचन आपको देख के बीच में देके जा रहा हूं कि जब तक जिंदा रहूंगा इन जालिमों के खिलाफ लड़ता रहूंगा, कभी घुटना नहीं। हम अपने पूर्वजों के इतिहास को कभी कलंकित नहीं होने देंगे। हमने जालिमों को चुनौती देके कहा है कि तुम्हारी मर्जी थी, तुम हमारी जड़ें खोदते रहे बुलडोजर लगा के। अब हमारी बारी है, हम तुम्हारी सरकार की जड़ें खोद देंगे इसी चुनाव में और तुम्हारी सरकार की हम इस लड़ाई में, इस गाढ़े समय में, मुसीबत के इस दौर में आपके बीच में गुहार करने आए हैं, आपके बीच में सहयोग मांगने आए हैं, मदद मांगने आए हैं। सिर्फ वोट की मदद नहीं, हम इस बात की भी मदद मांगने आए हैं कि जिनके कानों तक मेरी आवाज नहीं पहुंची, उनके कानों तक आप मेरी आवाज पहुंचा देना। अपने गांव में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने अगल बगल के लोगों से मिल करके मेरी फरियाद उनके कानों तक पहुंचा दीजिएगा और उनसे अपील कर दीजिएगा कि इस चुनाव में गाजीपुर का चुनाव जीत हार का नहीं रह गया है। चुनाव इस बात का सबूत देगा, बगल में मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं।
गाजीपुर की जनता इस बात का सबूत देगी कि मोदी सरकार और योगी सरकार के जुल्म के बदले गाजीपुर की जनता का ये फैसला है कि मुख्तार अंसारी वो माफिया नहीं था, मसीहा थे और गाजीपुर की जनता का प्यारा इंसान था। इस सरकार को तो उखाड़ने के लिए पूरे देश की जनता जगती है। गाजीपुर की जनता से तो एक अलग इतिहास बनना चाहिए, एक संदेश जाना चाहिए, एक पैगाम जाना चाहिए। इतिहास में लिखा जाएगा इस बार का चुनाव मोदी और योगी को अगर अपनी ताकत पे गुरूर है तो हमको गाजीपुर की जनता और गाजीपुर के गरीबों पर भरोसा है। इस लड़ाई में जात पात के बंधन को गिरा करके, तफरकों को मिटा करके सभी गरीब भाइयों से अपील है कि वोटों का डिवीजन न करिएगा। एक जगह साकिर वाले निशान का बटन दबाइएगा। पूरे पूर्वांचल में सफाया होने जा रहा मोदी का।